जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सत्य का प्रवाह चल चुका है। अभी हरियाणा में भी हरियाणा के लोगों ने देखा होगा संत रामपाल को, उनकी क्या गति थी, क्या रहस्य निकले। इस तरह के अनेकों रामपाल पड़े हुए हैं। उन्हें भी भक्ति मानव कल्याण संगठन को खोज खोज करके समाज के सामने उनके रहस्यों को रखना है। और मैं एक न एक दिन वह जरूर लाने का प्रयास करूंगा। या तो सामना करेंगे या तो उनके जो बड़े बड़े मठों को बना कर रखेंगे उधर कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। आज का समाज का पतन हर क्षेत्र से हो रहा है। हमें अपने आप को भी संवारना है और समाज को आगाह करना है। इस विचारधारा का मैं समर्थक नहीं हूं कि बुराई को मत देखो, बुराई को मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। मैंने कहा है हमेशा, मैं गांधी जी के 3 मंत्रों का जो अर्थ जानता हूं वो अर्थ को स्वतः अमल करता हूं, उसी अर्थ का ज्ञान आपको देता हूं। कि गांधी जी के 3 मंत्रों को आपने देखा होगा। बुराई मत देखो, आंख बंद कर लो। बुराई मत सुनो, कान बंद कर लो। बुरे को भी बुरा मत करो, कहो मुंह बंद कर लो। मैं कहता हूं अगर बंदर हो तब तो वह कर लो, क्योंकि गांधी जी ने भी यही संदेश दिया है। अगर गांधी जी ने इसके विपरीत संदेश दिया होता तो इंसानों को बैठाल के करते, बंदरों को नहीं स्वरूप दिखाते। अगर बंदर हो या बंदर की औलाद हो तो बुराई सामने हो रही हो तो आंखें बंद कर लो, उसे मत देखो। बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो कोई करुण क्रंदन तुम्हें पुकार रहा हो तो कान बंद कर लो, उसे मत सुनो। बुराई सामने हो रही हो, अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो मुंह बंद कर लो, बुराई के विरुद्ध आवाज मत उठाओ। अगर इंसान हो, ऋषियों मुनियों के परंपरा के संवाहक हो, मानव हो तो खुली आंखों से बुराई को देखो, खुले कानों से करुण क्रंदन को सुनो। अगर तुम्हें कोई पुकार रहा हो और अगर परम सत्ता ने मुख दे रखा है तो पुरजोर उसका विरोध करो। अगर हाथ दे रखे हैं तो पुरजोर उसका विरोध करो, उसकी मदद करो। सबके भगवान की जय। अगर तुम बुराई को देखोगे नहीं तो किसी की मदद क्या करोगे? बुरे को बुरा नहीं कहोगे तो फिर आतंकवादियों को आने दो देश में, उनके विरुद्ध कुछ मत करो। कैसा पाठ, कैसा संदेश। एक व्यक्ति कहीं किसी आपकी बहन बेटी की इज्जत लूट रहा हो कब हम तो आंख बंद कर लेंगे? हमें तो साधु संत यही सिखाते हैं कि बुराई मत करो किसी की, बुराई मत करो किसी की। बुरा दूसरे को मत देखो, अपने अंदर देखो। हम ये बात तो मानते हैं कि अपने अंदर की बुराई को देखो। हम सबसे पहला पाठ यही पढ़ते हैं, मगर उस पहला पाठ पढ़ने के साथ ही हमारा दूसरा पाठ यही है कि बुरे को बुरा कहना सीखो। अगर जो बुरे को बुरा नहीं कह सकता वह इंसान नहीं, बंदर है, बंदर की औलाद है। और जिस दिन तुम राह पर चल पड़ोगे तो तुम्हारे 1-1, 2-2 हाथ करोड़ों हाथ बन जाएंगे। आज किसी को मदद की जरूरत होती है, मदद के लिए 2 हाथ नहीं मिलते हैं। उस विचारधारा को लेकर चलो। गांधी जी कहते हैं एक गाल में कोई तमाचा मार दे, दूसरा गाल उसकी ओर कर दो। इतना मैं भी मानता हूं कि एक बार मौका दे दो। एक बार तुम्हारे कोई गाल में तमाचा मार दे, उसे समझा दो कि तुमने गलती की है, दोबारा गलती मत करना। एक बार हम माफ करते हैं, दोबारा मारे तो उसका हाथ तोड़ दो, यह मेरा आदेश है कि दोबारा वो तमाचा मारने के योग्य ही ना बचे। अगर यह रास्ता नहीं तय करोगे तो इस कलिकाल में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बड़ा से बड़ा भी अपराध करके, वह तुम्हारे किसी सगी संबंधी की हत्या करने के बाद भी अगर प्रायश्चित करके माफी मांग ले तो उसे निश्चित क्षमा कर देना, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारे इतिहास साक्षी है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने अपने धर्म के पालन के लिए अपना राजपाट तक भी न्यौछावर कर दिया है, मगर माफी मांगने वाले बड़े से बड़े शत्रु को भी माफ अवश्य किया है। यह हमारा धर्म कहता है। अगर कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर दो।
और अगर माफ़ी मांगने का भाव नहीं है तो उसका विरोध जरूर करो। हर कार्य कानून के दायरे में रह करके करो। उस दिशा में आपको कार्य करना है। एक विचारों का जीवन जियो, चेतना का जीवन जियो, सामर्थ्य का जीवन जियो, विषय विकारों से ऊपर उठ करके जीवन जियो। तभी तुम मां के चरणों पर जब 2 मिनट बैठोगे तो आपका मन एकाग्र होगा, आपका मन शांत होगा। मैं विज्ञान को चुनौती देता हूं कि आए देखें, मैं 24 घंटे किसी व्यस्ततम जीवन का जीवन क्यों ना जी रहा हूं, लोगों को चिंतन दे रहा हूं, विचार दे रहा हूं, चाहे जिस प्रवाह में दे रहा हूं, एक क्षण लगते हैं, मैं एक क्षण में अपने मन मस्तिष्क को शांत कर सकता हूं, उस गहराई में डूब सकता हूं। स्वयं के स्वरूप को जागृत करो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। यह तुम स्वयं को जानने में सफल हो गए तो कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। तभी तुम सच्चे भक्त बन सकोगे, सच्ची मां के भक्त कहलाओगे। तुम नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी सकोगे। और इसीलिए मेरे द्वारा हर मंचों में ये आज से लेकर 3 दिन का जो शिविर का कार्यक्रम है, कल महत्वपूर्ण समय रहेगा जहां पर हम नशा मुक्त का महाशंखनाद करेंगे। दिल्ली सागर होते हुए पंजो शक्ति सिद्धाश्रम में 2 साल पहले आपने युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया। आज उसके नशा मुक्त के लिए हमने 25 साल अपने लगाए हैं, धरातल को मजबूत करने के लिए। समाज के लाखों लाख लोगों को जो घातक विघातक नशे के शिकार थे, जो चल नहीं पाते थे, नशा छोड़ने की बात कही जाती थी, छोड़ते थे तो उनके शरीर में कंपन आने लगता था, मुंह में झाग आने लगती थी, ऐसे लाखों लाख लोगों को हमने नशा मुक्त किया है। उस नशा मुक्त करने के बाद, करोड़ों लोगों को दिशा देने के बाद, हम कल नशा मुक्त का महाशंखनाद करेंगे। एक ऐसा महाशंखनाद जिसके साथ सत्य की ऊर्जा होगी। आपके शंखनादों के साथ मेरा भी शंखनाद जुड़ा हुआ होगा। सत्य जो गुंजायमान होंगे वह शक्ति साधकों का शंखनाद होगा, जिसकी ऊर्जा, जिसका स्वर समाज में सहज भाव से परिवर्तन डालता चला जाएगा। हमारी यात्रा उस बरसात की समान है कि तत्काल उतना पता चले या न चले, मगर आने वाले समय में पता चलता है कि जिस तरह अगर किसी फसल पर, सूख रही फसल पर भी तुरंत बरसात होती है तो तुरंत वह पौधा बहुत बड़ा नहीं हो जाता, मगर वह बरसात तत्काल भी राहत देती है और उनको जड़ों को भी सींच करके धीरे धीरे उनको हरा भरा करती चली जाती है। इसलिए मेरे फ्यूर जहां पर भी होते हैं उसके बाद वहां एक परिवर्तन चल पड़ता है। माँ के भक्तों को नशे माम से मुक्त चरित्रवान बनने को लोग बढ़ बढ़ करके आकर के आश्रम में नशे से मुक्त होते हैं। और विज्ञान को सबसे बड़ा अगर चमत्कार देखना है तो वहां करके देखें। मैं लोगों को कोई दवा नहीं देता। आज दवा दे देने के अनेकों केंद्र बने हैं, बिना किसी दवा के अपने सानिध्य से, अपने विचारों से और अपने द्वारा तैयार किए गए शक्ति जल से, केवल शक्ति जल उनको पान कराता हूं। शक्ति जल के पान करने से किसी प्रकार के नशा करने वाले नशेड़ी क्यों ना हो, 90% व्यक्ति नशा मुक्त निश्चित रूप से होते हैं। अब 10% व्यक्ति जो रहते हैं वे भी 2-4 बार आते हैं तो नशा मुक्त हो जाते हैं। 2-4 दिन मेरे सानिध्य में रह लें तो निश्चित रूप से नशा मुक्त होके जाते हैं। देखें आकर के सरकारें, आज अनेकों नशा मुक्त केंद्र बने हुए हैं, मगर सरकार की सबसे बड़ी विडंबना, एक तरफ नशे की दुकानें, मेरे कहा जो मेरा सर चकराने लगता है, एक तरफ नशे की दुकानें, दूसरे तरफ नशा मुक्त अभियान। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए, तुम्हारे चक्कू मार दे और कहते मलहम ले लो, लगा लो, क्या तुम उसके हाथ का मलहम लोगे? आज सरकारें वही कर रही हैं। एक तरफ तुम्हें शराबी बना रही हैं, एक तरफ शराब मुक्त के अभियान के केंद्र बनाए जा रहे हैं। हर साल 50-50, 60-60 लाखों से ज्यादा 50-60 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है नशा मुक्त की तरफ, मगर सब रिकॉर्ड में। मैं गारंटी देता हूं, परीक्षण करने के लिए कोई संस्था आके खड़ी हो, मेरे द्वारा जितने लोगों को नशा मुक्त किया गया है भारतवर्ष के अंदर, एक भी ऐसी संस्था, एक भी ऐसा नशा मुक्त केंद्र नहीं है जो इतने कम समय पर इतने लोगों को नशा मुक्त कराया हो, अपराधों से मुक्त कराया हो, मांस से मुक्त कराया हो, चरित्रवान बनाया हो। परीक्षण करके देखें, यह सब मां की कृपा से हो रहा है। सत्य हर काल में जीवित रहते हैं और सत्ता उस विचारधारा में हम चले,
मैं भोपाल के नगर वासियों से आह्वान करता हूं कि तुम्हारे घर में भी यदि कोई नशा करता हो, एक बार उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में लिवा करके लाओ, वहां के मां के दुर्गा चालीसा के पाठ के समक्ष ले जाकर के बैठा लो, मेरे सम्मुख से लाओ। मैं नित्य प्रति सुबह शाम मिलने का समय देता हूं, केवल कृष्ण पक्ष के एक अष्टमी को छोड़ करके, क्योंकि उस दिन मैं पूरे दिन साधनारत रहता हूं। उस दिन भी सायंकाल मिलने का समय देता हूं, जबकि दिन भर की साधना के बाद मेरे पास बहुत कम स्थिति ऐसी रहती है कि मैं समाज को मिलने का समय दे सकूं, क्योंकि साधनात्मक स्थितियों को, शरीर की स्थितियां कुछ दूसरी होती है। फिर भी आने वाले हर भक्त से मिलता हूं, वहां लाएं। आपके परिवार के लोग किसी नशा मुक्त केंद्र में जाकर नशा मुक्त हुए हों या न हुए हों, वहां आकर नशा मुक्त निश्चित रूप से हो जाएंगे। अतः कल वह महाशंखनाद होगा, कल और परसों 2 दिन। मैं चाहता हूं कल जो गुरुदीक्षा प्राप्त करेंगे वह शिष्य भी मेरे शिष्य बन करके नशा मुक्त शंखनाद में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें, जो इस शुरू में आए हुए हैं नशा मुक्त होने। अनेकों लोग आए हैं नशा मुक्त होने। यदि मैं आज से प्रारंभ कर देता तो वह संकल्प लिए बगैर करते तो शायद उन चेतना तरंगों का लाभ भी ना प्राप्त करते, और उनके अंदर एक टीस रहती कि नशा मुक्त अभियान में हम शिष्य के रूप में सम्मिलित नहीं हो पाए। अतः कल गुरुदीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, सुबह प्रातः 7:30 बजे तक जो लोग भी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, मैं सामूहिक शक्तिपात के माध्यम से, चेतना तरंगों के माध्यम से सभी गरीब अमीर को एक समान बैठाल करके दीक्षा प्रदान करता हूँ। कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, मेरे लिए सभी एक समान हैं। जो उपस्थित हो जाते हैं उन्हें दीक्षा प्रदान कर देता हूँ। इसके बाद अगर कोई करोड़ों रुपए देना चाहे, जब मेरे फ्यूर होते हैं उन फ्यूरों पर ही उपस्थित होकर मेरे द्वारा दीक्षा दी जाती है। अन्यथा आश्रम में भी आओगे, लाखों देना चाहो, करोड़ों देना चाहो, दुनिया भर की संपत्ति डाल देना चाहो, तब भी तुम मुझसे दीक्षा चाहो तो मैं दीक्षा बीच में किसी को नहीं देता। फ्यूरों के माध्यम देता हूं, सामूहिक देता हूं। जब जब जहां जहां फ्यूर रखते हैं, साल में 2 या 3 फ्यूरों से ज्यादा समाज को समय नहीं देता। एक फ्यूर आश्रम में रहता है जो अष्टमी, नवमी, 10वीं, दशहरे को होता है। निश्चित दिन आगे आने वाले कुछ वर्षों के लिए मेरे पास जो एकांत की साधनाओं में 100 यज्ञों में जो शेष 100 यज्ञ बचे हैं, एक एक यज्ञ में 11-11 दिन लगते हैं। मेरा अधिकांश जीवन अग्नि के समक्ष ही गुजर जाना है। तब तक जो मेरे पास शेष समय है मैं उसको और गति देना चाहता हूं। इसलिए तीनों धाराओं की जिम्मेदारी मैंने आप जैसे चेतनावान शिष्यों के हाथों में और पूजा संध्या ज्योति के हाथों में सौंप करके पूर्ण ऊर्जात्मक क्रम से उन दिशाओं को ऊर्जा देना चाहता हूं। मैं किसी पद में रह करके कभी कोई कार्य करना पसंद ही नहीं करता। मेरे लिए सबसे बड़ा वही पद है कि वह परम सत्ता मुझे अपना पुत्र मानती है, अपना अंश मानती है, परम सत्ता मेरे हृदय में वास करती है। यही मेरा सबसे बड़ा पद है। मैं अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगाना चाहता हूं। इन तीनों धाराओं के माध्यम से समाज को दिशा और समाज का कल्याण करना चाहता हूं। उस दिशा में सतत आपको बढ़ना है। अतः आज से लेकर के यह 3 जो दिव्य आरतियां आपको प्राप्त हो रही हैं, जिसके लिए मैं आह्वान करता हूं, आप मेरी बात, मेरे विचार सुनो या ना सुनो, आप केवल मेरे समक्ष बैठ जाओगे। मैं आंख बंद करके शांत बैठा रहूं, आंख खुली करके शांत बैठा रहूं, बोलता रहूं, तो भी मेरी चेतना तरंगे एक समान कार्य करती हैं। आप खाली हाथ नहीं जाओगे। आपके जीवन में परिवर्तन आकर के रहेगा, जितना परिवर्तन मैं डालना चाहता हूं। जिसके अंदर जितनी पात्रता होगी वह उतना फल लेकर के जाएगा। बस एक बात का संकल्प का भाव लेकर आपको बैठना पड़ेगा कि आज तक आपने जो गलतियां कर दी, कल से दीक्षा लेने के बाद आप नफे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे। वह भाव आपका संकल्प होना चाहिए। मैं दान में सिर्फ आपके अवगुण मांगता हूं कि जो कुछ तुम्हारे अवगुण हैं वह अपने गुरु को समर्पित कर दो कि आज तक जो हमसे अपराध हुए वह आज से समर्पित, आज के बाद हम ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैं आपको वचन देता हूं कि आज तक हुए उस तरह के अपराधों से जो भी दंड परम सत्ता से आपको मिलने वाला होगा, उस परम सत्ता के दंडों से आपको बचा लूंगा। यह मेरा आपके साथ वचन है, भगवान की मेरा आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद थोथले नहीं होते। मैंने समाज को प्रमाण दिए हैं। असाध्य से असाध्य रोगियों को हाथों के स्पर्श से ठीक किया है। एक स्थान पर रह करके करोड़ों मील दूर की मैंने जानकारी दी है। अपाहिज से अपाहिज व्यक्ति के शरीर पर चेतना का संचार किया है। अनेकों ऐसे साधु संत सन्यासी रहे हैं जिनके अहंकार को चकनाचूर किया है। जब जिस तरह के मौसम में
मैंने बरसात करानी चाहिए, बरसात कराया है। जब जिस तरह के मौसम में बरसात रोकनी चाहिए कह करके मैंने वहां पर बरसात रोकी है। मैंने वह प्रमाण 8 यज्ञों के माध्यम से दिए हैं। वह प्रमाण समाज के पास रिकॉर्डेड हैं, इसी तरह के मंचों से हैं। मेडिकल डॉक्टरों को रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जिनको मैं चुनौती दे करके कि यह बीमार व्यक्ति बैठा है, अगर उसका इलाज मेडिकल साइंस कर देगा तो मैं उसे जो चाहेंगे खर्च देने के लिए तैयार हूं। और दूसरी तरफ देखेंगे बगैर एक इलाज के, बगैर कुछ दिए हुए मैं अपने सानिध्य में बैठाल कर उसे ठीक करके भेजूंगा। उस तरह के मैंने कार्य किए। हरियाणा के इंपाल यहां बैठे हुए हैं, उनसे मिले। आप यही तो जानना चाहते हो। हरियाणा जब मैं एक बार गया हुआ था, बहुत सामान्य सा साधक का जीवन जीता था। उस समय सफेद वस्त्र, धोती और कुर्ता पहनता था। गले में जो आप रक्षा कवच डालते हैं मैं भी रक्षा कवच डालता था, क्योंकि मैं साधक के परिवेश में ही जीवन जीता रहा। बचपन की युवा अवस्था पढ़ाई के समय तक जो वस्त्र थे मैं उनको, मुझे कोई ऐसा नहीं था किसी के द्वारा प्रेरित किया गया हो। मैं स्वतः वैसा जीवन, परम सत्ता ही मेरी गुरु है, परम सत्ता ही मेरे इष्ट है, परम सत्ता जगत जननी ही मेरी सर्वस्व है। उस पथ में स्वतः बढ़ता हुआ। वहां एक संत थे, साधु थे, आए। उनके अंदर एक अहंकार था। गांव के सभी लोग उनको नतमस्तक हुआ करते थे, प्रणाम किया करते थे। वो अक्सर आया जाया करते, सरपंच जी के यहाँ भी आ जाते थे। वहाँ मैं बैठा हुआ था। सरपंच जी को, जो मुझको जानते थे, उनको कुछ जानकारी थी गुरुदेव जी के पास जो साधनात्मक क्षमता है वह अलौकिक है, चूँकि अनेकों प्रमाण में दे चुका था। वह संत है, सभी ने उनको नमन किया, प्रणाम किया। उन्होंने आंखें तरेर करके मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं जो जहाँ बैठा था वैसा बैठा था। क्योंकि मेरा तो हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि अगर उनके पास ज्ञान होगा तो मुझे नतमस्तक करते। क्योंकि ज्ञान केवल वस्त्रों से, अगर वस्त्रों को देख कोई नतमस्तक करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली समाज कोई दूसरा नहीं है। वो बड़े आंखें काट कर मेरी तरफ देखते रहे। सरवण जी पूछे ये कौन है? सरवण जी ने बताया। बोले इन्होंने प्रणाम नहीं किया। मैंने कहा आपकी दिशा भटकी हुई है, आप अपने आप को कुछ भी कहते हो। मैंने कहा अगर आपके पास ज्ञान होता तो आप मुझे दंडवत नमन कर रहे होते। वो अपनी बातें कहने लगे। बोले शाम को आप हमारे यहां आइए। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आ जाऊंगा। क्योंकि मैं तो वहाँ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर रहता था, ब्रह्म सरोवर जाता था, आकर के सरपंच के यहाँ ठहरता था। सरपंच ने मना किया कि उनके यहाँ मत जाओ, बड़ा तंत्र मंत्र करता है, ऐसा करता है, कोई विवाद ना हो जाए। मैंने कहा मैं अच्छे अच्छे विवादों को ही तो शांत करने के लिए आया हूँ। मैं वहाँ गया, कुछ चर्चाएँ चलती रहीं, वो अपनी डींग मारते रहे, मैं सुनता रहा। मैंने कहा यहाँ इनको अकेलों में अगर कुछ मैं एहसास करा दूंगा तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ नहीं ठीक है, आप बहुत सही कह रहे हो। मैंने ऐसा करो आज शाम को वहीं पे सरपंच जी के यहाँ आ जाओ। उन्हें लगा कि हमारे कुछ समर्थक बन रहे हैं। उन्हें हाँ बोले हाँ आ जाएंगे। उन्हें लगा कि हम सरपंच जी के वहीं पहुँच करके दिखा देंगे कि देखो सर नहीं झुका रहे थे, हमको सर झुका लिए। मैंने वहाँ उनको बुलाया। कुछ गांव के लोग तब तक इकट्ठे हो चुके थे, परिवार के लोग भी इकट्ठे थे। हाँ मैंने कहा आप बताइए। मैंने कहा आप यहाँ आ गए, अब मैं आपसे कहता हूँ या तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुम बता दो, या तो तुम जो पूछो मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो तुमने कहा हम जो पूछेंगे आप बता देंगे। मैंने कहा तुम जो पूछना चाहो धर्म की रक्षा के लिए। मैंने कहा आज यहाँ पर, चूँकि तब मैं 8 यज्ञ तक मैं परम सत्ता ने जो मुझे स्वतंत्रता दे रखी थी कि मैं एक नहीं जहाँ बैठता था वहीं कुछ न कुछ ऐसे वातावरण निर्मित कर देता जहाँ लोगों को सत्य का एहसास हो, कि समाज सत्य को समझ सकें। 8 यज्ञों तक परम सत्ता से जो मुझे अनुमति मिली हुई थी, उन 8 यज्ञों को पूर्ण करने के बाद से 100 यज्ञ वहाँ पर संकल्पित है। वह सार्वजनिक तौर पर ही मेरे द्वारा समाज के सामने चर्चा रखी जाती थी। मैंने कहा एक मौका देखता हूँ, दुनिया की कोई रहस्यपूर्ण बात पूछ लो, कहीं की बात पूछ लो, मेरे द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। उसके बाद तुम क्या निर्णय लेते हो या तुम जानना। उन्होंने कहा जो पूछेंगे बता दोगे। मैंने कहा हाँ निश्चित बता दूंगा। उन्होंने कहा कि 3-4 वर्षों से हमारे गुरुजी से संपर्क नहीं हो पा रहा। गुरुजी हमारे कहाँ हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है। बड़ा हमने प्रयास किया, उनका पता नहीं चल पाया। मुझे बड़ी व्यथा हुई। मैंने कहा एक मौका मैंने इनको दिया था, उस एक मौके को भी धूर्तता की वजह से गंवा दिया। मैंने कहा था दुनिया का कोई रहस्य पूछ लो जहां तुम्हें सत्य का एहसास हो,
मैंने कहा इतनी छोटी सी बात तो हो सकता कोई भी बता सकता था, छोटे मोटे तंत्र मंत्र की विद्या जानने वाले भी हो सकता कुछ चीज़ें कर्ण पिशाची वगैरह जो सिद्ध कर लेते हुए बता देते हैं। मैंने कहा फिर भी तुमने जो पूछा है उन्हीं के सामने मैंने कहा आखिर धूर्त के धूर्त ही रहोगे। मेरे मन से अक्सर शब्द निकल पड़े। मैंने कहा जो पूछना चाहते हो वह पता इस समय भी तुम्हारी जेब की अंदर जो डायरी पड़ी है उसमें वह पता लिखा हुआ है कि तुम्हारे गुरु कहां पर हैं। मैंने कहा सबके ऊपर से मैं जानकारी देता हूं कि तुम्हारे गुरु इस समय विदेश के इस शहर में यहां पर बलात्कार के केस में जेल के सलाखों के अंदर हैं। मैंने कहा और कुछ बताऊं, तुम्हारे बारे में बताना शुरू कर दूं, तुम इस गांव में कैसा जीवन जीते हो। सबके देखते देखते उन्होंने तुरंत चौड़ों पर हाथ लगा दिया। बोले गुरुजी बस कुछ नहीं जानना है। ये प्रमाणित घटनाएं हैं, कहीं हिमालय पर्वतों की बात मैं नहीं करता। मैं अपने जब परिवार में भी साधना पूर्ण करने बाद साधना पर जीवन जीने के बाद जब बार बार मैं साधना में रत रहता था तो परिवार के लोग बार बार कहते थे कि तुम सभी पांच मुझसे मैं छह भाइयों में सबसे छोटा था, कि माँ की आराधना पूजा पाठ के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। हम सब लोग इतना चाहते हैं कोई अब बड़ा बड़ा बिजनेस कर लो, बड़ा बड़ा व्यवसाय कर लो, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, तुम नौकरी कोई कर लो, कुछ करना नहीं चाहते। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूं उसमें संतुष्ट हूं। मेरा सबसे बड़ा जो कार्य है परम सत्ता ने जो दे रखा है मैं उसी पथ पर लगा हुआ हूं। बोले इससे आपको मिलेगा क्या। मैंने कहा मुझे मिलता है आनंद, मुझे मिलती है तृप्ति, मुझे मिलता है एक वह सुकून जो एक अबोध शिशु को अपनी मां की गोदी में मिलता है। परम सत्ता से मिलती है पात्रता। मैंने कहा मैं परिवार की जानकारी के लिए भी चाहता हूं कि तुम कुछ पूछ लो जिसे तुम्हें लगे कि सत्य के द्वारा ही यह चीज बताई जा सकती है। प्रहलाद सिंह वहीं पर थे, गांव के एक थे। मैं उसी समय हर साल हमारे यहाँ घर में, चूंकि मैं ही एक और परिवार में ऐसा था जो माँ की आराधना मैंने बचपन से शुरू कर दी थी। मेरे घर में सभी विष्णु की आराधना करते थे। पिताजी नित्य सुबह शाम आरती हुआ करती थी। आरती में मोहल्ले के लोग इकट्ठे सुबह हुआ करते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। पूजा पाठ का क्रम मैंने जब से आंखें खोली बचपन से वो माँ की कृपा से ऐसा परिवार मिला जहाँ पिताजी पूजा पाठ किया करते थे, माताजी पूजा पाठ किया करती थी। सुबह शाम आरती होती थी, सायंकाल की आरती में सामूहिक सब लोग आते थे। हर साल के अंत में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अखंड रामायण हुआ करती थी। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी रहे, कोई सर्विस कर रहा हो, कोई नौकरी कर रहा हो, जहाँ तक हो सकता प्रयास करता था कि 31 तारीख और 1 तारीख को घर जरूर पहुँचता था। मैं भी मध्य प्रदेश में उस समय रह रहा था, मध्य प्रदेश से मैं भी घर गया हुआ था। जा करके मैंने अपना सामान बैग रखा था और बाहर ही चूँकि कुछ बड़े भाई और अन्य लोग बैठे हुए थे, वहीं पर मैं बैठ गया। सामने एक कुआं था, वहीं पर कुल्ला उला करके पानी से हाथ पैर धुल करके बैठा ही था। चर्चा तुरंत छुड़ गई। जैसे सहज भाव से होता पूजा पाठ करने वाले का हो जाता आदर मान सम्मान। बड़े भाई, मेरा सौभाग्य रहा है कि बड़े भाई बचपन से मुझे वो आदर मान सम्मान प्रेम स्नेह जो मिला है तो शायद किसी को मिल पाए। मैं वहीं पर बैठा, चर्चा चल पड़ी। बोले हम कैसे मान लें, आपने कई बार पहले भी कहा, हम कैसे मान लें कि आपके पास सब कुछ की जानकारी है। मैंने कहा आप कुछ जो कुछ जानना चाहो आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। एक बार घर को मौका देता हूं, एक बार के अलावा दोबारा मौका नहीं दूंगा। वो कई एक छोटी मोटी बातें कहने लगे, ये बता दो इसमें क्या होगा। मैंने छोटी मोटी बात कोई ऐसी चीज़ पूछो जिससे एहसास हो कि मैं सामान्य तौर पर नहीं बता सकता। वहीं जाके बैठा था, दूर 400-500 मीटर दूर, जैसे वहाँ से परिसर का गेट जो है रोड के पास, वहाँ से अकबाल सिंह चले आ रहे थे। यहाँ राजेंद्र भदौरिया बैठे होंगे, उनके भाई, बड़े भाई तो दिवंगत हो चुके। उस समय वो सामने से चले आ रहे थे। परिवार के मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रामकलौन शुक्ला जो थे, उनके वो मित्र थे। उन्होंने तत्काल एक प्रश्न पूछ लिया और सब लोगों ने समर्थन दे दिया। बोले सामने से जो अकबाल सिंह चले आ रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है इस समय, आप ये बता दीजिए। मैंने कहा बहुत छोटी चीज़ आपने पूछ ली। बोले नहीं बस यही बता दीजिए। उनको लगा कि फायदे टालना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, जानते नहीं होंगे इसलिए मना कर रहे हैं। मैं तुरंत आया था, उनको पता था कि अभी चले आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। मैंने कहा इनका ऑपरेशन हुआ। मैंने बताया किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। इनका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन की तकलीफ से प्रताड़ित है। सब उसमें सन्न रह गए। मैंने कहा बड़ी सामान्य से आपने बात पूछ ली। मैंने कहा ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। एक नहीं, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं समाज में प्रत्यक्ष रूप से, मैंने कहा काल का कोई भी पक्ष मुझसे छिपा हुआ नहीं है। अनेकों जगहों पर अपने चल रहे यज्ञों के माध्यम से एक स्थान पर रहकर चाहे दूसरे स्थान की जानकारी रही हो। मैंने जब पहला यज्ञ प्रारंभ किया था तब मैंने भविष्यवाणी की थी कि मेरे 8 यज्ञ प्रमाण के लिए समाज के बीच अलग अलग स्थानों पर किए जाएंगे।
और मेरे अगर किसी यज्ञ में बरसात ना हो, अलग अलग मौसमों में करूंगा, अलग अलग क्षेत्रों में करूंगा, और मेरे अगर किसी यज्ञ में बरसात ना हो तो ये मान लेना मेरे पास कोई साधनात्मक क्षमता नहीं, मैं पुनः एकांत स्थान में चला जाऊंगा और पुनः तब तक तपस्या करूंगा जब तक वह परम सत्ता से पात्रता प्राप्त नहीं कर लूंगा। 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों पे हुए, चाहे थोड़ी देर के लिए बरसात हुई हो, 8 यज्ञों में सभी जगह बरसात हुई है। एक नहीं, हजारों घटनाएं। अगर मैं उन यात्राओं को जो मैंने युवा अवस्था से लेकर के उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम मूल ध्वज की स्थापना तक ही तय की है, उसके अगर प्रमाण देने लगूंगा कि किस तरह की घटनाएं वहां घटित हुई, किस तरह लोग लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से परेशानियों से लोग लाभ उठा रहे हैं, तो पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। मैं पग पग पर अपना स्वतः परीक्षण करता हुआ समाज को देता हुआ आगे बढ़ता हूं। उसी स्थान पर से 100 महत्वपूर्ण यज्ञ संपन्न होने हैं। मेरे पास जो भी समय है आपके बीच रहता है, मगर इन क्षणों पर चूंकि आरती होने का समय हो चुका है, उसी दिशा में मैं बढ़ रहा हूं। मगर उसके पहले आप सभी लोगों से सिर्फ एक अपेक्षा करता हूं कि जो गलतियां हो चुकी, कम से कम बार बार वो गलतियां ना दोहराई जाएं। आज इन क्षणों से ज़्यादा सुंदर समय नहीं मिलेगा। आप शांत चित्त होकर के बैठे हुए, आपका मन एकाग्र है, इन क्षणों पर अपने संकल्प को प्रभावक बना लो। सभी लोग एक साथ हाथ उठा करके संकल्प करेंगे कि आज से हम सभी लोग संकल्प करेंगे कि नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। सभी का एक संकल्प होना चाहिए कि हम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। यह शक्ति साधकों का वह समूह, यह वह संकल्प। इस तरह का संकल्प जब साधक लेते हैं, यही होता है वह परिवर्तन। इसी को मैं चाहता हूं देखें, आम जनता भी देखे, शासन प्रशासन देखे कि यह संकल्प होता है कि आत्म सबसे लिया हुआ यह संकल्प, जिसे मेरा संकल्प है कि मेरे 1000 में 999 साधक कभी उस संकल्प को तोड़ते नहीं। यह संकल्प है। आप संकल्प के साथ लेकर के हाथ उठा करके संकल्पबद्ध करें अपने आप को। आप सभी अपने मन से बोलेंगे कि संकल्प करें कि मैं संकल्प करता हूं कि, मेरे साथ बोले, करता हूं कि आज से मैं नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीऊंगा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए मेरा सर्वस्व जीवन समर्पित होगा। यह संकल्प लेकर आपको जीवन जीना है। यह संकल्प आपको चेतनावान बना देगा। मेरा संकल्प ही है कि मैं अपनी तपस्या को जन जन में बांट दूंगा, अपने रोम रोम को विसर्जित कर दूंगा। तुम पात्र बनो, तुम्हारा पात्र कभी खाली नहीं होगा। तुम मेरी वाणी बोलोगे, मेरे विचार बोलोगे, मेरे समान चेतनावान बनोगे। उस दिशा पे बढ़ चलो, उस संकल्प को लेकर के बढ़ो। संकल्प में कोई विकल्प ना आने पाए। इस संकल्प की भावना को लेकर उस परम सत्ता की आराधना, उस परम सत्ता की स्तुति, उस परम सत्ता की वंदना, उस आरती की ओर बढ़ोगे तो आपको परम सत्ता की पूर्ण कृपा की प्राप्ति होगी। यह सच्ची भक्ति है कि हम पहले अपने आप को पात्र बनाएं और उस परम सत्ता की आराधना करें। वह पात्र हमारा और निखरता जाएगा, वह पात्र हमारा और भरता चला जाएगा। उस दिशा में बढ़ना शुरू करें। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके इस समय जो आरतियां होने जा रही हैं, पूजा संध्या ज्योति द्वारा यहां पर बैठकर आरती की जाती, आप सभी की प्रतिनिधि बनकर के वो आरतियां करती हैं। आप सभी लोग अपने मन में यह भाव लेकर के बैठ करके आरती करेंगे कि आप सभी वह आरती कर रहे हैं। और इन क्षणों पर मैं चाहूंगा कि आप लोग आरती की ओर कार्यक्रम बढ़ें और एक बार पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सभी को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष
सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।
सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां